मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला सेशन हमने एक रेंज बाउंड कह सकते हैं 100-125 पॉइंट की टेरिटरी के अंदर हमने एक सेशन क्लोज किया और हाँ, जाते जाते केवल वो 15 से 16 पॉइंट की ही एक नेगेटिव टेरिटरी रही, लेकिन इंट्राडे के अंदर हमने दोनों साइड की तकरीबन 70-80 पॉइंट की मूव्स देखी। और अब नया वीक जो 17 मई से शुरू होगा उसमें निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर इंडिया की क्लोजिंग देखें और एसजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो उसमें तकरीबन 100 रुपए का फर्क रहा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी 24 आवर्स ट्रेड करती है और जो उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा 14,805 का, और हम यहां क्लोज हुए हैं 700 से नीचे। यानी मंडे की पॉसिबिलिटी एक ये हो सकती है कि हम गैप अप खुलें। अब गैप अप 100 खुलते हैं, ये तो डिपेंड करता है मंडे की मॉर्निंग के अंदर, लेकिन इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हम पॉजिटिव साइड पे ओपन होंगे। लेकिन एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जब हमारे यहां थर्सडे का हॉलीडे था ईद के उपलक्ष्य में, उस दिन एसजीएक्स निफ्टी ने जो लो दिखाया था वो 14,450 के आसपास का, लेकिन हमारे यहां हॉलीडे था और अगले दिन हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड पर ओपन हुए। पॉजिटिव साइड क्या कहने का मतलब है, जितनी बड़ी नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग एसजीएक्स निफ्टी ने दिखाई थी उस हिसाब से हम नेगेटिव साइड पर ओपन नहीं हुए, तो इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, हमेशा 95% यह देखा गया है कि जो एसजीएक्स निफ्टी के लोज लगते हैं या हाई लगते हैं, इंडियन मार्केट भी उसको अगले 1 या 2 दिन में टच कर देती है। तो इसीलिए मैं निफ्टी के अंदर ज्यादा बुलिश हूं नहीं। उसका रीजन यह है कि हम गैप अप ओपन हो जरूर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ मुझे निफ्टी के अंदर कुछ खास लग नहीं रही। उसका एक रीजन यह भी है कि एमएसीडी को देखे एक बेरिश क्रॉसओवर की तैयारी को कोशिश कर रहा है, तो इसको देखते हुए भी मैं लॉन्ग साइड पर पोजीशन नहीं लेना चाहूंगा। तो मेरा यह मानना है कि गैप अप ओपन हो जरूर सकते हैं, लेकिन अगर हमने फिर से 14,730 के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी तो हम 14,630 तक गिर सकते हैं। यह एक छोटा सा 100-125 पॉइंट का नीचे का टारगेट होगा। मैं अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड पर कैरी नहीं करूंगा। हां, गैप अप ओपन होने के बाद मुझे लगता नहीं है कि हम ऊपर ठहरेंगे। हो सकता है कि हम 14,730 को क्रॉस करें नीचे की तरफ, और नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो 14,630 के टारगेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो उससे भी ज्यादा वीक लग रही है। आप देखिए, जो फ्राइडे की क्लोजिंग रही 50 डेज मूविंग एवरेज के 50 भी क्यों 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे रही, और मुझे लगता नहीं है कि 32,500 के ऊपर हम क्रॉस करेंगे, जैसी क्लोजिंग हमें फ्राइडे को मिली है। देखिए, 300 से 400 पॉइंट ऊपर हम निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी खोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बैंक निफ्टी कोई रनअप दिखाएगी। अगला वीक मुझे, हो सकता कि मैं गलत भी हूं, लेकिन अगला वीक मुझे वीक साइड पर लगता है। और अगर हमें फिर से 32,200 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो हम 31,000 तक के भी लोज दिखा सकते हैं। तो मैं इसमें भी बेरिश हूं, ज्यादा बुलिश नहीं हूं, चाहे मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर ओपनिंग दिखाए, लेकिन मैं इस स्टॉक के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर बेरिश हूं। रिलायंस को मैंने डिप पर बाइंग करने की बात करी थी, 1900 के आसपास की पुट लॉन्ग करके, लॉन्ग का मतलब होता है बाय करके एट द मनी, और वहां से फ्यूचर्स लॉन्ग करने की बात करी थी। और देखिए, इंट्राडे में ही हम 1942 के आसपास क्लोज हुए हैं। अगर हम 1955 के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो 2000 आपको बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे, और वहां पर हम अपनी पोजीशन स्केयर ऑफ करेंगे एक बार लॉन्ग साइड से। तो आप तेजी में बने रहें। एचडीएफसी बैंक को भी मैंने 1375 के आसपास लॉन्ग जाने के लिए बोला है। क्लोजिंग मिली है 1390 की। अगर यहां से
₹10 ₹5 या इसी प्राइस पर भी अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी करें, देखिए हम 4 दिन से स्टॉक में गिर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि स्टॉक को डिप पर बाय कीजिए। एक बार इसने 1410 क्रॉस किया, 1425 के ऊपर ये तेजी पकड़ लेगा और 1435 क्रॉस होने के बाद हम 1460 के टारगेट देखेंगे। तो लॉन्ग में रहिए, नीचे से बाय करके ही चलिए। इंडस बैंक को आप शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए इसको मैं डिप पर बाय करने की बात नहीं कर रहा, इसको मैं शॉर्ट करने की बात कर रहा हूं। अगर हम गैप डाउन खुलते हैं, लेकिन अगर बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, 300 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो हल्का सा ये भी ऊपर की तरफ खुल सकता है, लेकिन मुझे ये 915 के ऊपर जाता नहीं लगता। एक बार इसने फिर से 895 के नीचे क्लोज ट्रेडिंग दिखाई तो आप 840 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, साथ में एट द मनी कॉल बाय कीजिएगा। एचडीएफसी को तो मैं आपसे कहता ही रहा हूं कि आप डिप पर बाय करिए और हायर साइड पर निकल जाइए। देखिए कितनी बार हमें इस तरीके से ट्रेड देखने को मिले। अब भी अगर प्राइस नीचे आता है 2400 या उसके आसपास मिलता है तो लॉन्ग में जा सकते हैं, एट द मनी पुट बाय करिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। आने वाले दिनों में आपको 2500 2580 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक बेरिश क्रॉसओवर देने की तैयारी में है, आप ये देख लीजिए। तो हमारी पोजीशन इसके अंदर 1810 से लॉन्ग साइड पर बनी हुई है और देखिए, और साथ में हमारी पुट बाय थी और उसमें पुट में हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। इसीलिए कहता हूं कि हैजिंग में नींद बहुत अच्छी आती है और आपको मैक्सिमम लॉस केवल उतना ही हो सकता है जितना आपने ऑप्शन के अंदर प्रीमियम पे किया है, और प्रॉफिट आपको कौन सा स्टॉक दिखाता है, जो फ्यूचर साथ में आप कैरी करते हैं। तो इसके साथ साथ हमने फ्यूचर कैरी किया था, फ्यूचर्स में हमें लॉस आ रहा है और सबसे बढ़िया बात है क्योंकि पुट के अंदर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। अब हम पुट को प्रॉफिट लेके अपनी पुट नीचे शिफ्ट करेंगे 1700 के आसपास और फ्यूचर्स को एज इट इज लॉन्ग रखेंगे। तो ये तो हमारी पोजीशन जो पीछे से चली आ रही है। अब नीचे जिन्होंने ट्रेड लेना है, लॉन्ग साइड पर ट्रेड को अभी भी अवॉइड कीजिए जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है, लेकिन हां शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं। अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो आप 1700 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। जो रिसेंटली लो लगा था 1670 का, हो सकता है कि एक बार आपको फिर से दिखे। आईसीआईसीआई बैंक को अगर हम चार्ट को देखें तो एक बेरिश क्रॉसओवर हो चुका है और जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन लेनी है, नई लॉन्ग पोजीशन, हमारी पोजीशन तो यहां से बनी हुई है। हमने 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास लिया है, 600 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है। हमारा मानना यह था कि यहां से ये स्टॉक वापस हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पोजीशन हैज है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन नई जिन्होंने पोजीशन लेनी है वो लॉन्ग को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर 590 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 565 के टारगेट के लिए, लेकिन एट द मनी कॉल जरूर हैज करने के लिए साथ में बाय करके रखिएगा, फ्यूचर्स को शॉर्ट कीजिएगा। एक्सिस बैंक में गिरावट ज्यादा हो गई है और इसमें भी एक बेरिश क्रॉसओवर है, आप ये देख लीजिए। तो इसीलिए इसको भी 690 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं 675 के टारगेट के लिए, अगर नीचे खुलता है तो। लेकिन अगर ऊपर की तरफ खुला 695 को क्रॉस किया तो शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी, लॉन्ग भी नहीं बनानी। लॉन्ग बनेगी 705 के ऊपर जाके। एसबीआई ने देखिए, अगर हम बात करें फ्राइडे की तो 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुआ है, तो 360 की क्लोजिंग है। 375 के मेरे टारगेट थे जब हमने यहां से पोजीशन ली थी। आप देखिए यहां भी 75 के टारगेट देखे और आज के टारगेट 373 के आसपास के देखे। आज का मतलब मेरा फ्राइडे का, और हम नीचे की तरफ क्लोज हुए हैं 360 पर। मेरा यह मानना है कि मुझे नहीं लगता 355 और 351 इन दो स्टॉक्स के को नीचे की तरफ क्रॉस करके क्लोजिंग मिलेगी। अगर 351 के नीचे क्लोजिंग मिली तो स्टॉक बेरिश होगा, अदरवाइज हम 355 पर भी संभल सकते हैं, 351 पर भी संभल सकते हैं। और ये 360 से लेके 350 तक के ऐसे प्राइस थे, इसके बीच में आपको ये स्टॉक कहीं भी मिले तो आप लॉन्ग करके चलिए। साथ में
फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए और पुट को एट द मनी हेजिंग के लिए बाय करके रखिए एक 375 टू 380 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक हैं उनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर आप 17 मई के सेशन के साथ मेरी इस वीडियो को एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल पर मेरे साथ जुड़िए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि अगला सेशन ओपन होने से पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए